अध्याय 2 है ये, चैप्टर 2, फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी आखेट संग्रहण से उत्पादन, भोजन उत्पादन तक। अब मसला ये है कि एक ओल्ड सिलेबस है एनसीईआरटी का और फिर एक नया सिलेबस आया, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो चैप्टर है और इसका जो मतलब 2 चैप्टर ऑन द ट्रेल्स ऑफ मैन, अर्ली मैन, ऐसे करके दो जो चैप्टर्स हैं उनको मर्ज कर दिया गया। तो जो मर्ज कर दिया गया उस कारण से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम पहले देख चुके हैं वो रह गए हैं, तो उसको हम देखेंगे ताकि कंप्लीटनेस हो जाए। चित्रण वही है, जगह है चेंज हो जाएगी। आपको मैं बता दूं पहले कि ये जो मेहरगढ़ है इसका नाम बहुत बार आने वाला है, पीएम पल्ली का नाम बहुत बार आने वाला है, बाकी सबके भी आएंगे और जहां जहां हमारी जरूरत होगी मैं इस डायग्राम पे दोबारा लौटूंगा और इन चित्रों को भी देखेंगे कि कहां कहां के हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमको जो पहला सवाल है वो कहता है, नेम द प्लेस वेयर साइट ऑफ बुरज़ाहोम इज सिचुएटेड। बुरज़ाहोम कहां पर है? बुरज़ाहोम ये देखिएगा, बुरज़ाहोम ये है जम्मू कश्मीर में, बेसिकली कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर तो अब हमारा वो बन गया है यूनियन टेरिटरी, तो हम इसको कश्मीर लिख देंगे बस। कश्मीर यूनियन टेरिटरी कर सकते, कश्मीर भी चलेगा। अब बात आती है कि व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दैट हैव बीन फाउंड इन बुरज़ाहोम। बुरज़ाहोम में हमें मिला क्या है, क्यों इतना फेमस है, क्यों नाम इसका उतना हो रहा है? इसमें क्या है कि हमें ऐसी ऐसी चीज मिली है। पहली चीज तो यहां पर कि वीट, गेहूं, लेंटिल, दालें, गोट, बकरी, बफेलो यानी भैंस, शीप, भेड़, डॉग, कुत्ता, ये सारे के हमें अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज बताऊंगा, इसका क्वेश्चन आगे आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अब इसको देखिएगा कि ये जो है बुरज़ाहोम का ही चित्रण है। इसमें जमीन के नीचे लोग रहा करते थे, गड्ढा खोद के बाकायदा अपना घरौंदा बना के आने जाने की जगह है, क्योंकि ठंड बड़ी होती है वहां पे। तो इसका ये चित्रण है। अब आइए आप, द एविडेंस ऑफ पिट हाउस हैव बीन फाउंड फ्रॉम। अब इससे एक से एक कड़ी जुड़ रही है। पिट हाउस अभी भी मैंने बताया कि गड्ढे के अंदर खुदाई करके, ऐसे जमीन के नीचे खुदाई करके लोग रहते थे, तो इसके अवशेष मिले हैं। तो कहां से मिला है आपको? क्लियर हो गया, बुरज़ाहोम से। फिर से चले जाते हैं, यहाँ पे जमीन के नीचे है ये बुरज़ाहोम का चित्रण है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पिट हाउस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर या कहें कश्मीर, जम्मू तो उतना नहीं है, जम्मू तो प्लेन्स में ही आता है। कश्मीर में जब ठंड होती है तो ये सब जीरो, मतलब जीरो से नीचे टेम्परेचर पहुंच जाता है यहाँ का। तो इस कारण से इस कोल्ड टेम्परेचर पे बचने के लिए उस समय लोगों, उस जमाने में क्या रहा होगा आप सोच सकते हैं। तो उस कारण से वहां पर जमीन के नीचे खुदाई करके लोग अपना घरौंदा बनाते थे। तो ये सही कर दीजिए, इसको ट्रू कर दीजिए। नेम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस टेकन अप बाय द ट्राइब्स ऑफ मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज में जो भी ट्राइब्स थी, जिसे हम आदिवासी कह सकते हैं, उनका मेन काम क्या था? तो उनका काम था हर्डिंग। हर्डिंग मतलब होता है कि जानवरों को पालना। इसमें कोई चित्रण तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं। ये भीमबेटका का चित्रण है और यहां पर एक और केव ऐसी है जहां पर आपको दीवारों पे इन्होंने पेंटिंग कर रखी है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये अवशेष मिले हैं जानवरों के। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि हर्डिंग इस समय जानवरों को पालना, जानवरों को रियर करना, उनकी मिल्क के लिए, मीट के लिए, ये सब काम था उनका मेन। बरियल इज एन अरेंजमेंट फॉर डेड। जो मर जाते थे उनको जमीन में गाड़ दिया जाता था, तो आप इसमें आप डेड लिख देंगे। नेम द प्लेस वेयर सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड। जहां पर हमको बहुत सारे बरियल साइट, ग्रेव्स, कब्रें मिली है। कब्रें कहां मिली है? मेहरगढ़। मैंने आपको बताया था मेहरगढ़ का नाम कई बार आने वाला है। मेहरगढ़ कहां पर है? मेहरगढ़ इस जगह पे है, ये पाकिस्तान का और ईरान का वो है, बॉर्डर है। बोलन पास के पास नहीं है, बोलन पास है ना, इधर ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ दिमाग में डाल लीजिए, आगे भी सवाल आएंगे इसके। अगला सवाल है, द मोस्ट कॉमन एनिमल जनरली केप्ट बाय द पीपल इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कौन से लोग होते थे, कौन से जानवर होते थे? कैटल। कैटल कैटल मतलब आपके गाय हो गए, भैंस हो गए।
नेम वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस टू बी डिस्कवर्ड एंड एक्सकवेटेड। शुरुआती दौर में सबसे शुरुआती कौन सा ऐसा विलेज है, गांव है जो पता किया गया और उसको उसकी खुदाई की गई, तो वो भी मेहरगढ़ी है। इसका उत्तर ये मेहरगढ़ी आएगा बार बार। सबसे शुरुआती दौर का मेहरगढ़ी है। इन द प्रेजेंट डे पीएम पल्ली इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ये तो गलत हो गया साहब, पीएम पल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसको फॉल्स कर दीजिएगा, फॉल्स करिए। अब आप सोच रहे होंगे है कहाँ, वो आगे आने वाला है। अगर जिन्होंने बता दिया, जिन्होंने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। What did the findings at मेहरगढ़ included? हमें मेहरगढ़ में क्या क्या मिला, इस जगह पे क्या क्या मिला हमें क्या क्या मिला है? 4 कंपार्टमेंट वाले हाउस। अब इसको देखिए, ये घर को देखिए आप, थोड़ा सा मैं आपको और करीब ले जाता हूं। ये ऐसे कंपार्टमेंट 1 2 3 4 ऐसे कंपार्टमेंट वाले घर मिले हैं, और ये कंपार्टमेंट में लोग कहीं यहाँ रहते थे, सामान यहाँ रखते थे, इस तरीके से जैसे आजकल के घर बनते हैं ना, अलग अलग कमरे होते हैं, उस तरीके से बनाया गया था, इसलिए स्पेशल है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। तो 4 कंपार्टमेंट वाले घर मिले, स्क्वायर शेप में दिखा था आपने, ये जो आयताकार स्क्वायर शेप में मिले थे, ऐसे करके मान लीजिए ऐसे बना दिया उन्होंने ऐसे। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, व्हाट द रीजन बिहाइंड बरिंग गोट्स अलोंग द डेड बॉडीज। एक डेड बॉडी दिखाता हूं, इसके साथ बकरियां, ऐसे कई बरियल साइट्स हैं, हमारे देश में नहीं, हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं, पूरे विश्व में ऐसी कई जगह मिली है। अगर आप मिस्र में जाएंगे, इजिप्ट में, वहां तो पूरे के पूरे जो दास दासियां हैं उनको ही डाल दिया जाता था इसके अंदर कि भाई जाओ इनके साथ, इनकी सेवा करना, आगे के जो इनका नेक्स्ट लाइफ है। तो बकरियां वगैरह क्यों इसमें हड्डियां मिली हमें? इसका यह है कि भाई आदमी जब मर जाता है तो उसके आगे के खाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन उस जमाने में लोग बड़े कहे नेव हुआ करते थे, उन्हें नादान। कैसे? अरे बकरी कितने दिन खाएगा वो, 2 4 5 दिन, उसके बाद क्या होगा? People at Mehergarh believe that there is some form of life after death. जिंदगी के बाद भी जिंदगी है एक। Name the place where cattle hoof marks on are found on clay surface. मिट्टी पर जानवरों के, कैटल गाय भैंसों के पैर के खुर के निशान मिले हैं। कहाँ है? महागढ़ साइड। अब आपको महागढ़ दिखाता हूं। ये है महागढ़, ध्यान रहेगा, ये महागढ़। What was the purpose of making large clay pots? अगर बड़े बड़े क्ले पॉट बनाते हैं, मिट्टी के पॉट, तो क्या करते हैं उससे? छोटे बनाएंगे तो खाना बनाएंगे या कुछ खाने के काम में लाएंगे। बड़ा है स्टोरेज के काम, जो हमारे उस जमाने में फूड हुआ करते थे उसको स्टोर करने में, भंडारण के काम में। द साइट ऑफ कोल्डीवा इज लोकेटेड इन, पहले आपको कोल्डीवा दिखाता हूँ है कहाँ। महागढ़ आपको याद है, जैसे उसके पास में कोल्डीवा है, थोड़ा ऊपर है, तो कोल्डीवा ये जगह है। कोल्डीवा के बारे में थोड़ा बताता हूँ, जिसके ऊपर आ गया है, लेकिन पहली चीज तो ये है कि इसका उत्तर आप दे दीजिएगा उत्तर प्रदेश, ध्यान रहेगा उत्तर प्रदेश। तो ये जो है उत्तर प्रदेश, कैसे, जो कोल्डीवा की साइट है, ये सबसे पहला हमें यहां पता चला कि यहां हमें पता चला कि राइस, चावल पैदा होते थे इस जगह पे। और ये जो एग्रीकल्चर है, यहां पर बेलन वैली इसे कहा जा रहा है। राइस के अलावा यहां पर हमको बार्ली, क्योंकि महागढ़ और कोल्डीवा आसपास है, देखा होगा आपने, तो यहां पर बार्ली, जौ की खेती भी हमें मिली है। तो ये अर्लीस्ट चावल की खेती की जगह है। मेंशन वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल ऑफ दैट एज स्टोर्ड ग्रेन्स। अब आगे के खाने के लिए सामान सेव करेंगे तभी तो आगे खाएंगे, फॉर फूड। नेम द प्लेस वेयर मिलेट वाज ग्रोन इन न्यूलिथिक एज। पीएम पल्ली और हल्लूर, पहले दिखा देता हूं। मिलेट क्या होता है? मिलेट मतलब होता है मोटा अनाज। चावल और गेहूं ये मोटे अनाज नहीं है, लेकिन जौ, बाजरा, ये सब मिलेट में आते हैं, मोटे दाने वाले हैं। इसमें भुट्टा भी आता है, कॉर्न भी आ जाता है। पीएम पल्ली और हल्लूर। पीएम पल्ली यहां पर है, बता देता हूं, ये तमिलनाडु में है। ये हल्लूर को समझ लेते हैं। हल्लूर जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, यानी जो मैंने पुरा स्थल है ये। हवेली डिस्ट्रिक्ट कहां पर है ये? ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। हल्लूर साउथ इंडियाज
अर्लीस्ट आयरन एज साइट सदर्न इंडिया की सबसे पहली साइट है, क्योंकि ये सेमी एरिड रीजन है, मतलब थोड़ा ड्राई एरिया है। यहाँ पर स्क्रब बहुत ज्यादा मिलेगा, जैसे कांटेदार पौधे हैं ना, वो ज्यादा मिलेंगे। और ये किस नदी के पास में है? तुंगभद्रा नदी के पास में। ध्यान रहेगा, ये हलूर के बारे में पीएम पढ़ लिया भी आएगा आगे। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, पीपल built pit houses which were dug into the ground with steps leading to them। फिर से वहीं आ गया, कहाँ आए? बुरज़ाहोम। उत्तर है यस, बुरज़ाहोम में जमीन के नीचे खुदाई और वहां पर जाने आने की जगह। What were the cooking platforms found in बुरज़ाहोम? इसे चलते हैं। बुरज़ाहोम कश्मीर में है। मैं आपके दिमाग में ना इसको फीड कर दूंगा एकदम, और ये है जगह इसकी। ठीक, ऐसे और भी चित्रण है हमारे पास, लेकिन क्योंकि इसमें इतने सारे तो आ नहीं सकते, इसलिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ मिला क्या है। यहाँ मिला है अब हर्थ। हर्थ का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो आपको मिलेगा चूल्हा, लेकिन यहाँ चूल्हा नहीं कहेंगे इसको मिलेंगे भट्टी। क्या कहेंगे? भट्टी मिली है यहाँ पे, भट्टी। चूल्हा कह सकते हैं, भट्टी भी कह सकते हैं। नेम द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय द अर्ली पीपल। अच्छा ये बताइए, आपके पास कौन सा जानवर है? आप में से मैक्सिमम कहेंगे कुत्ता है, क्योंकि कुत्ते को अगर आप एक रोटी दे देंगे वो आपका अपना हो जाता है, फिर आपकी वो सेवा करता है। तो सबसे पहला जो जानवर टेम हुआ, टेम मतलब जिसको तैयार किया गया या पालतू बनाया गया, वो है कुत्ता। लेकिन उस जमाने में तो कुत्ते हुआ नहीं करते थे। उस जमाने में तो आज के जैसे कुत्ते नहीं है, उस जमाने में तो जंगली कुत्ते, जैसे हमारी लोमड़ियां वगैरह होती है उस तरीके से जंगली कुत्ते थे, खतरनाक, जैसे आजकल के एल्सीशियन होते हैं ना, उस टाइप के। तो जो एंसिस्टर हैं, ये जो आज के कुत्ते हैं, इनके जो परदादा दादा एंसिस्टर्स होंगे वो हैं, उनको सबसे पहले टेम किया गया। हाउ डिड अर्ली मैन यूज टू टेम एनिमल्स? जो पहले के लोग हैं वो जानवरों को किस तरीके से पालतू बनाया करते थे? सब सिंपल है, जहां वो रहा करते थे, मान लीजिए यहां रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो क्या करते थे? खाना वो यहाँ डाल दिया करते थे, यहाँ डाल दिया। क्या है, जानवर जो है खाने आते थे। अब अगर कोई जानवर आ रहा है और उनको लग रहा है कि हम जो है इससे सुरक्षित हैं और ये किसी काम आ सकता है, उसको पालतू बना दिया। तो जो पहले के लोग थे वो इनको पालतू बनाया करते थे, एनिमल को खाना डाल डाल के। फॉर हंटर गैदरर्स स्टोर ऑफ फूड वॉज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ। देखिए, एक तो मैंने बताया पहले कि वो खाना या पैदा करते हो या फिर जमा करते हो। वैसे तो हंटर गैदरर्स तो फार्मिंग हर्डिंग नहीं किया करते थे, तो ये तो क्लियर हो गया कि वो खाना उस तरीके से तो नहीं रखते थे। बस जब भूख लगती थी जाके जानवर पकड़ते थे, जैसे शेर, बकरे, शेर और बाकी जो भी जानवर है, जब उनको भूख लगती है जाके वो शिकार करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्टोर ऑफ फूड, आज हम इनको कहते हैं लाइव स्टॉक। कई लोग, जो आप लोग वेजिटेरियन है, उसको नहीं समझ पाएंगे। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जानवर जिसको खाया जा सकता है। हमारे जो दो दांत है ना सामने की कनाइन है, इसका मतलब ये है कि हम लोग नॉनवेज खा सकते हैं, मतलब गोश्त वगैरह खा सकते हैं। तो लाइव स्टॉक जो है, बकरी हो गई। अब बकरी दूध दीजिए, अब और बाकी जैसे जानवर है वो दूध देते हैं। जब तक दूध है उसके बाद उनको खा लिया जाता था। तो वो चलते फिरते खाने थे जानवर, तो इसको एनिमल्स कहेंगे, एनिमल्स। Grains also served one special purpose of the hunter-gatherers. What was that? अब जो जानवर, ये जो ग्रेन्स हैं, यानी चावल, गेहूं या जौ, बाजरा, ये सब, ये किस काम के लिए और आते थे हंटर और गैदरर्स के? बाकी चीज खाने के लिए तो ठीक है, बहुत सारे काम से आते थे, काम के लिए आते थे। एक तो चीज था कि गिफ्ट की तरह काम आते थे, मतलब किसी को कुछ देना तो क्या देंगे? ग्रेन उठा के दे दिए, तो गिफ्ट्स के, इसमें उत्तर गिफ्ट लिख सकते हैं। अगला सवाल बनता है, नेम दी साइट दैट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ टूल्स मेड फ्रॉम फॉसिल वुड। फॉसिल वुड, जीवाश्म की लकड़ी। जीवाश्म की लकड़ी, वो ऐसी लकड़ी जो जीवाश्म बन गई इतने समय में ना, उसके बारे में बात हो रही है। ये कहाँ मिले? भी आप उत्तर खुद ही बताएंगे। ये क्या नाम है? दाऊजाली हादिंग, ये जगह है ना, इस जगह पे समझ भी लेते हैं। दाऊजाली हादिंग क्या बोलते हैं? ये न्यूलिथिक साइट है, जो नवपाषाण काल की साइट है। दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, कहां पर है ये? आसाम में, ध्यान रहेगा। दाऊजाली हादिंग आसाम में है, ठीक।
और ये हिलॉक मतलब पहाड़ होता है, 1000 फीट मीन सी लेवल से है, और ब्रह्मपुत्र वैली इसके पास में है, और ये चाइना और म्यांमार के पास इसका रास्ता जाता है। दाऊजाली हार्डिंग, फॉसिल वुड, जीवाश्म के ईंधन। डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ विलेजर, एक गांव, सवाल इस तरीके का है कि अगर कोई गांव वाला है तो उसके क्या फीचर होंगे, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, किससे आप डिफाइन करेंगे कि ये विलेजर है, और कैसे आप पता करेंगे कि ये शहर का आदमी है। तो इसका उत्तर है ये खाना बनाते होंगे, खाना बनाना मतलब पैदा करते होंगे, पैदावार करते होंगे। तो जो फार्मिंग करते होंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फार्मिंग करते हैं यानी कृषि करते हैं, उनको आप इस श्रेणी में डालेंगे। We find tools made of fossil wood at, ये सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको ले जाता हूं यहां पे। इस इलाके को ध्यान से देखिए, ये है दाऊजाली हार्डिंग, इसकी चर्चा भी हम पिछले डिस्कशन में कर चुके हैं, आसाम में है ये। तो दाऊजाली हार्डिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली घाटी के पास में है और आसाम में है ये। तो यहां हमको जीवाश्म की लकड़ी यानी फॉसिल वुड मिला है। नेम द मटेरियल यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ स्पीयर्स एंड एरो, यानी जो भाले बनते थे, जो तीर बनती थी, उसका जो हैंडल है, मतलब अगर ये जो हैंडल है ये किससे बनाया जाता था, तो हड्डियों से बनाया जाता था, ये लकड़ियों से बनाया जाता था। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मैं वुड कर देता हूं, एंड बोन्स। ठीक है, ये इसका उत्तर आएगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि दाऊजाली हार्डिंग तो इसका उत्तर नहीं होने वाला, काट देते हैं इसको। वुड एंड बोन्स। मटेरियल दैट हैव बीन फाउंड एट गुफक्राल साइट इंक्लूड, तो मैं आपको यहां ले जाना चाहूंगा, ये जो बुर्ज होम है इसके करीब यहीं पे गुफरकाल भी है, यानी कि गुफरकाल जो है वो हमारी ऐसी एक ऐसी साइट है जो कश्मीर में ही मिली है। और वीट और लेंटिल, तो इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं अभी, लेकिन अभी इसके सवाल आएंगे। तो वीट और लेंटिल, वीट मतलब होता है गेहूं, लेंटिल मतलब दालें, दलहन, ये गुफरकाल साइट में हमें पुरास्थल में मिला है। अब मैं आपको वो जगह दिखा देता हूं, क्योंकि हमने अभी भी बात की गुफरकाल की, तो वो एग्जैक्टली है कहां। अभी आपको मैंने क्या दिखाया था, ये 1 नंबर जो है ये हमारा बुर्ज होम है, और ये जो 2 नंबर है ये गुफरकाल है। श्रीनगर यहां पर है, डल लेक, अंचार लेक, यहां पर गुफरकाल की बात हो रही है। तो यहां पर कैसे पता चला हमें, पहली चीज तो यहां आप पिक्चर से ही देख रहे हैं कि गुफाएं मिली। तो नेम द साइट वेयर वी फाइंड द प्रूफ दैट द पीपल हैड लर्न टू प्रोड्यूस फूड। वीट और लेंटिल का भी अभी हमने पिछला सवाल लिया, तो इसका उत्तर है गुफरकाल साइट, गुफरकाल। What do you mean by the न्यूलिथिक? न्यूलिथिक मतलब नवपाषाण। नवपाषाण का मतलब क्या है, न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल। नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब एज। 10,000 साल आप आज से पहले चले जाइए, तब से अभी आइएगा, उसके बीच में मेगा वगैरह सब आता है, लेकिन 10,000 के बाद ये शुरू होता है। नेम द साइट फ्रॉम वेयर द पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड। अब ये स्टोन टूल्स देखिए आप, पॉलिश्ड भी हैं, यानी कि इसमें काफी काम किया गया है, रॉ नहीं है। तो उत्तर है इसका चिरांद और गुफरकाल। चिरांद और गुफरकाल। जो गुफरकाल के बारे में तो मैंने आपको बताया, अभी दिखाया भी। अब मैं आपको चिरांद पे ले जाता हूं। पहले तो बता दूं कि ये बिहार में है। कहां है? बिहार में। और कुछ इस तरीके से दिखता है यहां का एरिया, जो चीजें निकल के आई हैं वो इस तरीके से दिखता है। The discovery of crops grown by early man is linked to the, तो जो वो पैदावार करते थे, हमें कैसे पता चलता है कि वो उन्होंने कौन सी पैदावार की होगी? तो होता यह है कि हमें नहीं पता कैसे हुआ, बट कुछ दाने
ग्रेन के, चावल हो, गेहूं हो, जो भी वो पैदा करते होंगे, वो दाने जो है वो जल गए, और जो जले हुए दाने हैं वो अभी तक रह गए। जो जो अध जले हों या ना जले हों वो तो रह नहीं सकते, है ना। जो जल गए हैं वो हमारे पास रहे, और उसी से हमने कार्बन डेटिंग वगैरह करके हमने पता किया कि हाँ वो ये चीज पैदा करते थे, ये क्रॉप्स वो उगाते थे। हाउ डिड साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट एनिमल्स एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड? तो पहले के जमाने में जानवर होते थे, कैसे पता चला? तो उनके बोन से, जब जानवर मर जाते हैं तो उनकी हड्डियां वो हमें मिली हैं, तो उन हड्डियों से पता चलता है कि कौन कौन से जानवर उस समय हुआ करते थे। तो हमें जो डायनासोर वगैरह के बारे में पता चलता है कि डायनासोर जो है वो उड़ भी सकते थे, पानी में तैर भी सकते थे। ऐसी ऐसी जो जानकारी आई है वो इन सारे साक्ष्यों से ही आई है। Why do we call stone tools found in some region as Neolithic? हम ये जो पत्थर पाए गए हैं इनको हम न्यूलिथिक वाले पत्थर क्यों कहते हैं? तो कारण ये है कि ये बिल्कुल उस तरीके से नहीं है जो हमें पेलियोलिथिक में मिले हैं। पेलियोलिथिक में शुरुआती दौर में पत्थर में ना तो पॉलिश थी, बस बना दिए गए थे, किसी तरीके से पत्थर को तोड़ ताड़ के बना दिया गया था। लेकिन यहां पर जो नवपाषाण काल है उसमें पत्थरों को बकायदा एक तो बहुत करीने से बनाया गया, बढ़िया शेप दिया गया, और उसको पॉलिश भी किया गया। अगर आप इन चित्रों को देखें तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बस पत्थर बना दिए गए, इसमें लग रहा है मेहनत की गई है, इस पे काम किया गया है। What was the major difference between the tribal and normal society people? जो आदिवासी थे यानी कि यहां से वहां जाते रहते थे या फिर जंगल पे निर्भर रहते थे, और जो नॉर्मल सोसाइटी थी उनमें अंतर क्या था? पहली चीज तो यह है कि जो कॉमनवेल्थ है वो डिवाइड कर दी जाती थी मेंबर्स में। इसको मैं आपको बताऊंगा, ये अगले चैप्टर में भी आएगा। ऐसा होता था कि जब कोई लड़ाई लड़ते थे या कोई चीज जीतते थे तो होता यह था कि कुछ राजा रख लिया करते थे अपने पास में, कुछ जो है वो पुरोहित को दे दिए जाते थे, और बाकी जो बचता था उसको वह आम आदमियों में, मेंबर्स में बांट दिया जाता था। अब इसको दूसरी तरीके से इसका जवाब दिया जाए। अब देखें ट्राइबल और नॉर्मल सोसाइटी में क्या अंतर है। ट्राइबल जो होते हैं एक तो जंगल में रहते थे, ये गांव या शहर में रहते थे। ट्राइबल जो होते हैं जंगल पर डिपेंड करते थे। नॉर्मल सोसाइटी ने अपने आप चीजें पैदा करनी और व्यापार करना या बाकी चीजें करना शुरू कर दिया था। नॉर्मल सोसाइटी में हमको जो रिमेन्स मिले हैं उसमें हमको शहर गांव के अवशेष मिले हैं। ट्राइबल्स जो है जो खाते थे पीते थे वो उनके केव्स में या कहीं गुफाओं में जो रहते थे उससे हमें मिले हैं। नेम ऑल द प्लेसेस वेयर एग्जांपल्स ऑफ अर्ली फार्मिंग एंड हर्डिंग कैन बी फाउंड। तो और सारी जगह का नाम लेना है तो उसमें एक एक जगह का नाम तो नहीं ले पाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, बड़ा इलाका लेके बात करेंगे। जैसे नॉर्थ वेस्ट, अब देखिएगा ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कश्मीर कन्याकुमारी नॉर्थ ईस्ट, ये गुजरात है ना। तो नॉर्थ वेस्ट तो ये इलाका हो गया, यहां तो बहुत ज्यादा मिला है। अब दिखा देता हूं आपको क्या क्या है यहां पर। मेहरगढ़ बुर्ज होम भी यहां ले आइए। फिर आपका ईस्ट इस जगह पे यहां पर आपको दिख रहा है चिरांद है, दावजाली हार्डिंग है। फिर उसके बाद आपका साउथ इंडिया, इधर पे आ जाइए, यहां पर भी काफी, जैसे मैंने बताया था आपको, पीएम पल्ली है, हलूर है, हुंगसी और कुरनूल में आपको पेलियोलिथिक साइट्स है। तो इसमें फार्मिंग एंड हर्डिंग जो है वो उसके बाद आई। तो हल्लूर और पीएमपल्ली न्यूलिथिक साइट्स आप देखेंगे, न्यूलिथिक बतानी है। और कश्मीर तो खैर है ही यहाँ पर। तो बुर्ज होम, गुफरकाल के बारे में भी हमने बात कर ली। द नीड ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज फॉर, जानवरों को पालतू बनाना किस लिए था, क्या क्या कारण हुआ था इसका? तो उत्तर यह है कि जानवरों को पहले क्या हुआ करता था, जब हंटर और गैदरर्स का समय था तो जानवरों को बस वो जैसे भूख लगती थी जानवरों को मारते थे, खा लेते थे उनको भून भान के। लेकिन जब इन्होंने और आगे बढ़े, इन्होंने फार्मिंग हर्डिंग के बारे में सोचना शुरू किया, तो जानवरों को जो खासतौर पे जब जलवायु परिवर्तन हुआ, ग्रेन्स पैदा होनी शुरू हो गई और ग्रास लैंड्स आ गए, तो जो जानवर है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है, कहने का मतलब कैटल हो गए, वो सब उनको इन्होंने रियर करना शुरू किया, पालतू बनाना शुरू किया। एक तो मिल्क के लिए, और जब उनका समय हो जाए तो उनको खा लिया जाए।
द पीपल ऑफ बुर्ज़होम वॉज एसोसिएटेड विद द पीरियड नेम्ड एज, किस जमाने की बात हो रही है? नियोलिथिक। जो बुर्ज़होम की बात मैं कर रहा हूं, ये वाली या ये चित्र जो है बुर्ज़होम का, ये हमारा नवपाषाण काल में है, नियोलिथिक। नेम द पीरियड इन विच पीपल लर्न टू मेक फूड, खाना कब बनाना उन्होंने सीखा था? नवपाषाण काल में, नियोलिथिक में। उसके पहले तो शिकार वगैरह करते थे। नेम द अर्लीस्ट क्रॉप्स दैट वर प्लांटेड, तो हमारा व्हीट और बार्ली है। कई बार आप सोचेंगे राइस होगा, नहीं, गेहूं और जौ। नेम द प्लेस वेयर फेमस साइट ऑफ बुर्ज़होम इज सिचुएटेड, कई बार हम देख चुके हैं, तो अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कश्मीर। मेहरगढ़ इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेस वेयर मेन एंड वुमेन लर्न टू ग्रो डैश एंड व्हीट, बार्ली एंड व्हीट, जौ और गेहूं। फिर से दिखा देता हूं, यह है मेहरगढ़, जौ और गेहूं। व्हाट इज द नेम फॉर द न्यूलिथिक एज, तो इसको कहते हैं न्यू स्टोन एज, इसको हम शायद पहले भी देख चुके हैं। नेम द साइट वेयर हूफ मार्क्स ऑन द क्ले सरफेसेस हैव बीन फाउंड, अच्छा ये सवाल हम पहले देख चुके हैं, क्या उत्तर होगा इसका? उत्तर है महागढ़। दिखा देता हूं फिर से, ये जगह है महागढ़। द न्यूलिथिक साइट पियमपल्ली इज लोकेटेड इन, कहां पर है ये? पियमपल्ली। तो पियमपल्ली तमिलनाडु में है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। तो पियमपल्ली एक गांव है, किस तालुका में? तिरुपत्तुर बोलेंगे इसको, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के तमिलनाडु में। ये 5 किलोमीटर ईस्ट में है बारूगूर और 8 किलोमीटर वेस्ट में है नात्रमपल्ली के। ये क्यों है? क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक्सकेवेशन साइट है, यहाँ इसको खोदा गया और यहाँ पर हमको नियोलिथिक और उसके बाद जो मेगालिथिक पीरियड है, यानी जो नवपाषाण है, और उसके बाद मेगालिथ के बारे में अगले चैप्टर में देखेंगे, इसीलिए पियमपल्ली फेमस है। नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास विच लिंक्स इंडिया एंड ईरान, तो इसको मैं अगर इंडिया की जगह पाकिस्तान कर दूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हम पाकिस्तान अलग हो गया है ना। इंडिया और पाकिस्तान और ईरान, इसके बीच में एक बोलन पास है, तो उत्तर इसका बोलन पास है, बोलन दर्रा कहते हैं इसको। नेम द साइट फ्रॉम वेयर बोन्स ऑफ पिग वर डिस्कवर्ड, पिग सुअर, उनकी हड्डियां हमको कहां मिली है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है पियमपल्ली। कहां है पियमपल्ली? तमिलनाडु, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। नेम द साइट विच प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम क्या होता है? काला चना, काला चना, पियमपल्ली, इसका उत्तर भी पियमपल्ली है। दाऊजाली हादिंग इज लोकेटेड नियर द गंगा वैली, ये तो गलत हो गया ना, वो तो ब्रह्मपुत्र वैली के पास में है, तो फॉल्स कर दीजिए इसको। ये अगर जैसे ट्रू फॉल्स है या फिर उसमें आए आपके मल्टीपल चॉइस में, तो आप इसको ब्रह्मपुत्र वैली करेंगे। नेम टू इंपॉर्टेंट प्लांट विच वर डोमेस्टिकेटेड, कौन से ऐसे प्लांट हैं, पौधे हैं जिनको पालतू बनाया गया, डोमेस्टिकेट किया गया, यानी अपने जमीन पे या अपने इलाके में पैदा होना शुरू किया, जो जंगलों में पैदा होते थे। उत्तर है व्हीट और बार्ली, पहले गेहूं और जौ। तो ये सवाल हुए इस चैप्टर के, न्यू ओल्ड हमने दोनों कवर कर लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।